कैसे हो आप सब। अब हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल की अगली सीरीज आर्टिकल 63 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उसकी योग्यता के बारे में बताता है, साथ ही साथ उसकी कार्यकाल और उसके वेतन आदि के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 64 ये उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहता है। अनुच्छेद 72 यह हमें बताता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराधी के मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति है, वह उसे उम्र कैद में बदल सकता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मार्गदर्शन का काम करेगी और साथ ही साथ उसको कार्यों में मदद भी करेगी। अनुच्छेद 74 का ये हमें बताता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुखिया होता है और वो मेन प्रमुख मार्गदर्शक होता है राष्ट्रपति का, जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक सेतु के रूप में काम करता है। के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 यह बताता है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा जो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 79 यह हमें बताता है कि जो हमारी संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 80 इसमें राज्यसभा के अधिकतम 238 मेंबर ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा की सीटों से चुनकर आ सकते हैं और बाकी 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 88 यह भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताता है कि वह ना तो किसी संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 93 यह बताता है कि जो लोकसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्यों में से चुने जाते हैं। 108 ये जब साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के सभापति करते हैं। अनुच्छेद 110 यह धन विधेयक के बारे में बताता है कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही केवल लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जा सकता है और जो धन विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय लोकसभा के सभापति करते हैं। जब लोकसभा धन विधेयक को पास कर देता है तो राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अधिकार इस संबंध में नहीं दिए गए हैं। वो उस पर केवल टीका टिप्पणी कर सकता है और यह लोकसभा पे निर्भर करता है कि उसे माने ना माने। यदि राज्यसभा धन विधेयक को पास नहीं करती है तो 14 दिन बाद वो अपने आप पास हो जाता है और जब ये पास हो जाता है तो जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को भी इसे पास करना पड़ता है, क्योंकि इसकी अनुमति के बाद ही धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। इसी के साथ हमारी यह इम्पोर्टेंट आर्टिकल की आज की सीरीज समाप्त होती है। हम अगले सेशन में इसके आगे की अनुच्छेद के ऊपर बात करेंगे। यह सीरीज आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और अच्छी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।